वह भी एक दौर था। मरीज बैठा रहता और डॉक्टर खड़े हो जाते थे। डॉक्टर अपने मरीजों से लगभग चिपक जाते थे। मरीज में कान लगाकर सुनते थे। साफ सुनाई ना दे तो अपनी मुद्रा बदल बदल कर सुनते थे। क्लिनिक में दिन भर में कई बार अत्यंत नाटकीय दृश्य खड़ा हो जाता था। डॉक्टर भी क्या करते, यही सिखाया जाता था। जैसे कोई मरीज आए और सांस की शिकायत लगे तो उसकी छाती से कान सटा देना है। मरीज की धड़कनों को सुनना है। हृदय गति या गति की अनियमितता को जांचना है। कई बार विचित्र स्थिति बन जाती थी। दुबला पतला मरीज हो तो उसकी छाती तक कान पहुंचाना आसान होता था, पर समस्या तब बहुत विकट हो जाती थी जब कोई मोटा मरीज आ जाए तो डॉक्टर के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो जाता था। लेकिन वह दिन चिकित्सा जगत के लिए खास था। फ्रांस के डॉक्टर रेन के सामने जो मुसीबत आ बैठी थी वह सचमुच भारी थी। सीधे सीधे हृदय तक कैसे पहुंचा जाए, धड़कनों तक कान को कैसे पहुंचाया जाए, क्या बिना जांच दवा देकर विदा कर दिया जाए? लेकिन बिना जांच अगर दवा दी और मामला बिगड़ जाए तो क्या होगा? डॉक्टर के हाथों में मरीज की जान मुसीबत में पड़ जाएगी। पल भर को दिमाग में यह बात भी आई कि लोग इतने मोटे क्यों हो जाते हैं। मोटापा भी बीमारी ही है, पर फिलहाल सामने बैठी मरीज का क्या और कैसे इलाज किया जाए? डॉक्टर साहब सोच रहे थे, कोई दूसरा उपाय, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो मरीज के बहुत निकट जाए बिना ही उसकी धड़कनों को सुना सके? सुखद संयोग यह था कि डॉक्टर साहब स्वयं बांसुरी वादक थे। बांसुरी और उसके साथ सांसों का खेल जानते थे कि कैसे हवा इधर से उधर जाती है और किधर से आवाज बनकर निकलती है। सिर्फ फूंक ही तो है जो गूंजने लगती है। लकड़ी या बांस से बनी बेलनाकार बांसुरी के सहारे। कई बार खेल खेल में सुन रखा था कि बांसुरी के एक छोर को किसी पिन से भी खरोंचा जाए तो दूसरे सिरे पर आवाज साफ आती थी। यही वह लम्हा था जब बांसुरी वादक डॉक्टर रेन के दिमाग में एक प्रयोग तैयार हो गया। उन्होंने पास ही पड़ी बेलनाकार एक खोखली लकड़ी में एक दिस्ता के 24 कागजों को गोलाकार बनाकर लगा दिया। एक अलग तरह की चीज बन गई। डॉक्टर रेन ने उस बेलनाकार चीज के एक सिरे को मरीज की छाती से और दूसरे सिरे को अपने कान से लगाया। बात बन गई। कमाल ही हो गया। उन्होंने गौर किया, कान लगाकर सुनने से भी इतनी साफ आवाज नहीं आती थी। हृदय वाले स्थान पर थोड़ा दबाव देकर जांचने पर और साफ आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर रेन लैनिक 1781 से 1826 ने अपने उस चिकित्सीय औजार पर काम शुरू कर दिया, लेकिन उनका यह आविष्कार अचानक ही चर्चा में नहीं आया। उसी दौर में एक डॉक्टर थे जो सिल्क के रुमाल से दिल की धड़कनें जांचा करते थे। वह जांच भी नाटकीय और अस्पष्ट थी, जबकि डॉक्टर रेन के औजार की जांच ज्यादा आसान थी। उन्होंने इस औजार पर एक शोध पत्र लिखा जो उस वक्त की प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उन्होंने उस औजार का नाम रखा स्टेथोस्कोप। ग्रीक भाषा में स्टेथो का अर्थ है वक्ष और स्कोप का अर्थ है प्रेक्षक। हालांकि वह स्वयं इस वक्ष प्रेक्षक औजार को ज्यादातर सिलेंडर ही कहते थे। कुछ ही वर्षों में स्टेथोस्कोप से चिकित्सा की दुनिया में नई क्रांति हो गई। यह बड़े उपयोग एवं सम्मान की वस्तु बन गया। सांस और हृदय के रोगियों के लिए बहुत राहत हो गई। सबसे ज्यादा खुश तो वह डॉक्टर बिरादरी थी जिसे मरीज में कान लगाने से निजात मिली। महिलाओं के लिए भी यह बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उस दौर में महिलाएं डॉक्टर नहीं बना करती थी और ऐसी जांच के समय उन्हें मानो किसी सजा से गुजरना पड़ता था। आज डॉक्टर रेन का यह औजार बहुत विकसित हो चुका है। इसके बिना डॉक्टर अधूरे हैं। इसे पहनकर जब कोई चलता है तो लोग अनायास ही बोल पड़ते हैं, देखो डॉक्टर साहब जा रहे हैं।